हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में भी हम क्वेश्चंस का रिप्लाई कर रहे हैं। मैं आज की भी वीडियो इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक दो दिन से वीडियो देख रहे हो तो वीडियो ये क्वेश्चंस जो हमने इंस्टाग्राम पर पूछे थे उनका रिप्लाई आ रहा है। तो वैसे ही क्वेश्चंस हमने पूछे थे अपने इंस्टाग्राम में, उनका आज रिप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली नीचे शुरू करते हैं जो आपने थंबनेल देखा था उसमें। प्रतीक जी का क्वेश्चन है उनसे कि सर, आफ्टर एडवांस डिप्लोमा इन होटल होटल मैनेजमेंट ऑफ 3 years, आफ्टर दैट विच कोर्स इज़ अवेलेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड सर कि जो हमारी कोर्सेज कैसे अपग्रेड करते हैं। बेसिक नॉलेज आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं, फिर डिप्लोमा होता है, फिर एडवांस डिप्लोमा होता है, और फिर आता है बैचलर प्रोग्राम। बैचलर प्रोग्राम के बाद आपके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर मास्टर्स, फिर पीएचडी, है ना, ऐसे ही चलता है ना। तो आपने एडवांस डिप्लोमा किया है, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी यही रहेगी मेरी तरफ से कि आप बैचलर प्रोग्राम में जाएं। उसमें आपके वीज़ा चांसेस भी अच्छे रहेंगे और सबसे ज़्यादा रिलेटेड वही है। अब फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा वीज़ा चांसेस उसमें रहेंगे। फिर आ जाता है सेकंड ओपिनियन। सेकंड ओपिनियन मेरा ये रहेगा कि अगर मान लीजिए आपने होटल मैनेजमेंट किया और आप बैचलर के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, तो इससे रिलेटेड बट एक डिफरेंट चीज़ में आप कोर्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल होटल मैनेजमेंट किया आपने, आप अगर टूरिज़्म मार्केटिंग में चले जाओ, इस किसी अलग मेजर को जो आपके प्रोफाइल के साथ रिलेट करता हो ऐसा चूज़ करो। फॉर ये एग्जांपल दिए टूरिज़्म मार्केटिंग, और भी प्रोग्राम होते हैं वो आपके प्रोफाइल को देख के रेफ़र किया जाता है। बट फर्स्ट प्रेफरेंस बैचलर्स है, सेकंड इसके रिलेटेड कुछ और स्ट्रीम हो। बट एडवांस होटल मैनेजमेंट के बाद होटल मैनेजमेंट दोबारा ना लेना, उसका फ़ायदा नहीं होगा, चांसेस रिजेक्शन के ज़्यादा हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है जी राहुल बाबा जी का, सर कैन आई गेट वीज़ा विद ओवरऑल 6 बैंड्स 5.5 in 2 मॉड्यूल इन असेंडा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर 12th कॉमर्स। नहीं सर, एक्चुअली आई थिंक मैंने आपने डीएम भी किया था, उसमें भी आपको रिप्लाई किया था। वैसे भी बोल देता हूँ कि असेंडा की रिक्वायरमेंट 6.5 नॉट लेस देन 6 की है, और अगर आपने रेलिवेंट भी चूज़ किया है फिर भी चांसेस, जैसे कॉमर्स की है, फिर भी चांसेस थोड़े कम रहेंगे। आ सकता है इट्स लाइक 50-50 चांस है, मे बी आता है मे बी ना है, बट चांसेस कम रहेंगे। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहेगा। एनी अंडरस्कोर के जी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन मॉन्ट्रियल। मैम कॉलेजेस सारे अच्छे होते हैं, जिस भी कॉलेजेस में हम जा रहे हैं वो सारे ठीक रहते हैं, बट आपको रेफ़र करने के लिए मुझे आपके बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ऐसी बाकी सबको चाहिए होता है। बहुत सारी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, इस प्रोग्राम के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है, इस एरिया में बेस्ट कॉलेज कौन सा है। बेस्टो लिस्ट आप गूगल भी करोगे वैसे भी आ जाएगी। भैया आप कहाँ पर एलिजिबल हो ये तो चेक कर लो। कहते होते ना, जितनी चद्दर उतने पैर पसारो वाली एग्जांपल है ना। तो पहले अपनी कैपेबिलिटी देख लो, अपनी रिक्वायरमेंट देख लो कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कोर्सेज रेफर होते हैं। तो उसके लिए एक बार मेल करो, कोई भी हो आप, कोई भी, ये सबके लिए एग्जांपल है यार, तभी मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया था। ये सभी ऐसे सोचते हैं बेस्ट कॉलेज कौन सा है, बेस्ट कॉलेज कौन सा है। वो उनके लिए जिनका सब कुछ, मान लो परसेंटेज भी 90+ जा रही है, और आईएस की बहुत 7-8 बैंड्स उनके हैं, और किसी ने एप्टीट्यूड टेस्ट आगे भी दिया हुआ है, उनके पास इतनी होती है कि हाँ वो बेस्ट टॉप मोस्ट बेस्ट में देखें। बट जब आप एक एवरेज स्टूडेंट होते हो, जो कि मोस्टली एवरेज स्टूडेंट होते हैं, आई एम सॉरी इफ आई एम ऑफेंडिंग एनीवन, बट मोस्टली आप सब एवरेज स्टूडेंट होते हो, तो पहले आप देख तो लो कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग चूज़ करो। इसलिए असेसमेंट करवाओ प्रॉपर्ली, फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, और फिर जो आपको ऑप्शन मिले उनमें से कॉलेज चूज़ करो, उसमें से बेस्ट कौन सा है ये सब आप सोच सकते हो और पूछ सकते हो। और जी फोर्थ क्वेश्चन है जासप्रीत जी का कि व्हेन सितंबर इनटेक स्टूडेंट्स विल गो टू कनाडा। जी यस, सोना है। देखिए, अगर आपका वीज़ा पहले ही आया था मार्च के पहले, वो तो ट्रैवल कर ही सकते हैं। अगर आपका रेडिडेंस लिस्ट में भी आ गया और आपने ट्रैवल नहीं भी किया तो वो तो कर ही सकते हैं। बाकी अगर आपका वीज़ा स्टैंप नहीं हो अभी तक, एआईपी मिली, तो जी वीएफएस सेंटर्स या फिर पासपोर्ट स्टैंपिंग प्रोसेस शुरू होने की वेट करते हैं, बायोमेट्रिक प्रोसेस शुरू होने की वेट करते हैं। जैसे हो जाएंगी सो मोस्ट प्रॉब्ली उसके बाद तक आप ट्रैवल कर पाएंगे। उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन जी आई एम प्रिंसेस जी का कि सर इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स इन एवलॉन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट। मोस्टली मैम प्रोग्राम जो भी क्यूबिक में होते हैं वो ACE या DCE अलग अलग लेवल्स के होते हैं ना। उसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो ग्रेजुएट वाले बच्चों को भी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, अंडर ग्रेजुएट वाले प्रोसेस को बच्चों को भी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। वीज़ा ऑन में ग्रेजुएशन वाले भी आ जाते हैं, बट रिजेक्शन रेशियो हायर रहती है। तो मेरे लिए, मैं पर्सनली आपको समझने के लिए, आपको एक आइडिया लेने की, मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि कोई भी कोर्स देखो यार, जिसमें आपने मान लो 12th की हुई है या फिर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आप किसी कोर्स में जा रहे हो जिसमें ग्रेजुएशन वाला बच्चा भी जा सकता है और अंडर ग्रेजुएट भी जा सकता है, उसमें ना जाओ, ठीक है। उसमें वीज़ा आने के चांसेस कम है, रेदर देन फाइंड अनदर कोर्स। ठीक है, और भी क्या, ये थोड़ी कि सिर्फ एक ही कॉलेज है, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं।
तो वैसा पोस्ट चूज़ करो और उसमें अप्लाई करो। एंड जी लास्ट क्वेश्चन है जयशी करना जी का, सॉरी सर अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ, कि फाइनल अप्रूवल अपडेट सर सून, वेरी सून। अगर आप वेबिनार हाई कमीशन के अटेंड करते हो, फेसबुक में उनका लिंक भी होता है, सो दे आर वर्किंग ऑन इट। तो होपफुली हमें थोड़ी देर तक सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, बट वेट कीजिए, अभी यार चीज़ें खुल ही रही हैं, ठीक है ना, सिंपल सीधी सी बात है, चीज़ें खुल ही रही हैं। तो आज नहीं तो कल थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट जल्दी ही खुल जाएगा। एक फिक्स डेट हमें नहीं मिली है, जैसे मिलेगी आप सबको पता लग ही जाएगा, बस वेट कीजिए, थोड़ी देर तक सब कुछ खुल जाएगा। अब तो वो वाली सिचुएशन आएगी, खुलने वाला सब कुछ, ठीक है ना। एंड आई होप आपको इन क्वेश्चन से कुछ ना के रिप्लाई से कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो, कुछ ना कुछ डाउट क्लियर हो। अगर हुआ है तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।